तो भाई साहब मजे चल रहे हैं ना, पूरी तरीके से बुक खत्म होने वाली है, 15वें चैप्टर पर आ गए हैं आप। तो अगर आपको मैं ये क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, कौन से क्वेश्चन, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जो कि 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर होने वाले हैं। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप हो जाएंगे खिलाड़ी भाई साहब, खिलाड़ी, इस दुनिया को बताएंगे ये क्वेश्चन ऐसे होता है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको एक जरूरी काम करना, आई बटन पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही आपको मिलेंगे वन शॉट टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, वो भी हर चैप्टर के। तो इंतजार किसका कर रहे हो भाई, करो ना क्लिक, प्लेलिस्ट ले लो और अपने पास सेव करके रख लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कर भला तो हो भला, इस बात को मत भूलना। समझ रहे हो ना बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, पहला क्वेश्चन मैं आपको 2 नंबर का आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या रहा भैया क्वेश्चन, किस तरीके से इसको डील करना होता है, लेट मी चेक। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन निकालने के 3 तरीके, पहला मेथड सिंपल वाला, दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड और तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन। कब आप यूज करोगे कौन सा मेथड, क्या उन्होंने कहा होगा या उन्होंने नहीं कहा होगा। यूजली जब आपको स्टेप मेथड करने को कहा गया होगा तो कहा जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको जब कुछ नहीं कहा गया हो तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट वाले से, चाहे स्टेप डेविएशन से, या यूजुअली जो आप ऑर्थोडॉक्स जो मेथड लगाते हो उससे, राइट। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा आप कौन सा मेथड लगाओ। मैं कहता हूं जब आपको ये क्लास बहुत छोटी 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 दे रखी हो और इससे जो एक्सआई बने वो छोटे छोटे डिजिट्स में बने, तो आप सिंपल मेथड लगाइए। लेकिन जिस दिन ये क्लास जब डिवाइड होके एक्स बने यानी एक्सआई बने और ये बड़ी बड़ी डिजिट आने लगे, तो आप डीआई लगाइए, यानी डीआई वाला मेथड। और अगर आपको लगे कि और भी ज्यादा बड़ी बन रही है, तब आप यूआई वाला मेथड लगा देंगे, यानी स्टेप डेविएशन लगा देंगे, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता जाऊंगा। ये आपको डेटा दे रखा है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, कब आया ये क्वेश्चन, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले इस टेबल को ठीक करते हैं। यहां पे आपकी क्लास हो जाएगी, यहां आपका एक्स आई हो जाएगा और यहां आपका एफ आई हो जाएगा, राइट। और यहां पर एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो पहली क्लास क्या है हमारी, 3 से लेके 5 तक, यानी कंटिन्यूस क्लास है। 5 से लेके 7 तक, 7 से लेके 9 तक, 9 से लेके 11 तक और 11 से लेके 13 तक, राइट। इस तरीके से आपकी क्लास दे रखी है। आप चाहें तो इनको टेबल को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चों के सवाल मन में आता है कि जो क्वेश्चन में जब भी देगा ना आपको हॉरिजॉन्टल टेबल ही देगा, लेकिन आप क्या करना है, इसको वर्टिकल टेबल बना लेना, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल क्यों देता है, क्योंकि इसको एग्जाम में पेपर के हिसाब से देना होता है। वर्टिकल देगा तो टाइम खराब होगा, यानी इसका पेपर खराब होगा, तो इसलिए ऐसा करता है। अब एक्सआई कैसे बनता है, देखिए मैं आपको एक्सआई बनाना सिखाता हूं। एक्सआई बनता है ऐसे, ऐसे, यानी कि 5 और 3 8 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा, 4। 5 3 8 डिवाइड बाय 2, 7 5 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6। 7 दूनी 14, 16 8। आप देख रहे हैं 4 6 8। अगला कितना बनेगा, 10। और अगला कितना बनेगा, 13। और 11 की बात करूं तो 14 10 24 हो गया, यानी 12 बन रहा है। आपको रिदम पकड़ में आ रहा है, 4 6 8 10 12, राइट। ये आपको रिदम पकड़ में आ गया। एफ आई क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 5 10 10 7 8। आपको एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है। क्या करोगे, 4 पंजे 20, ये आपका 60, ये आपका 80, ये आपका 70 और ये आपका 12 अट्ठे 96, 2 अट्ठे 16 का 6 1, 2 8 एकम 8 और 1 9, यही होता है। ठीक, हमें चाहिए होता है सम। किसका सम चाहिए होता है हमें, एक तो इसका सम चाहिए होता है और एक इसका सम चाहिए होता है। तो इसका सम कैसे करें, तो मैंने देखा 15 25 25 और 7, 25 और 7 की बात करूं 32 और 8 40। मुझे इसका सम चाहिए, मिल गया। यहां पर एक्स आई एफ आई इसका भी सम चाहिए, तो भैया ये सारा जोड़ के तो 6 आ गया। 6 और 2 8 और 8 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 में अगर मैं 4 डालूं तो 20 हो जाएंगे, बचेंगे 3। 4 डाला 20 हो गया, बचे 3 यानी कि 23। 23 और 9, 23 में जैसे ही मैंने 7 डाला 30 हो गया और बचा 2 यानी कि 32, 326। आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है इस कंडीशन में,
इस कंडीशन में मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। आपको ये मालूम है कितना आ गया 326 और ये आपको मालूम है कितना आ गया 40, राइट। 4 से काटना स्टार्ट करो, 4 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा फिर 2 से कटेगा, तो कितना होगा 2 एकम 2 6 12 2 3 6। तो भैया कुछ ऐसा आ गया है, तो 163 पॉइंट अपॉन 20 क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो 163 डिवाइड बाई कितना 20 तो 20 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 200 होता है वैसे तो आपको मालूम है। तो 20 दूनी 40 60 80 90 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, तो 8 से चला गया कितना 16, ये कितना बचा 3.0 एकम 20 10 0। तो भैया 10 एकम एक जीरो और लगा दिया तो ये 100 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100, यानी 8.1 के आसपास आपका ये मीन आ जाएगा। दैट इज व्हाट अप्रोक्सीमेट मीन 8.15, राइट। यही निकालना था, देखो यही तरीका है, ऐसे ही निकाला गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ कैचेस मिस्ड बाय हिम। ये आपको डेटा दे रखा है, वही तरीका रहेगा कि आप xi बनाओगे, क्या बनाओगे xi, 3 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5 बनेगा, 6 और 3 9 यानी 4.5 बनेगा, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कितना होगा 6.5 होगा, ये 8.5 होगा, ये आपका 10.5 होगा, राइट। तो लेट मी चेक क्या है 2.5 3 1.5 आएगा, हाँ 1.5 6 और 3 9, 9 को 2 से डिवाइड करो 4.5 यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितना 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 का डिफरेंस आएगा तो 4 और 3 7 होना चाहिए, और ये आपका 7 और 3 10 होना चाहिए, और 10 और 3 13 होना चाहिए। लेट मी चेक, हाँ यही है, ये एफ आई आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई की, यानी कि दिस इंटू दिस, ये आ गया दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इन सब का सम ये आ गया, इन सब का सम ये आ गया। फॉर्मूला ये रहा 186/40 डिवाइड बाय 4.65। क्वेश्चन हो गया खत्म, इतनी सी बात करनी थी। अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का मीन निकालना है। मैंने कहा बहुत आसान है, क्या करते हो भैया क्वेश्चन करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं इस बार। यहां पे आपकी आ गई क्लास, यहां आपका आ गया एक्स आई, यहां आपका आ गया एफ आई, यहां आपका आ गया एक्स आई एफ आई, ठीक। यही मेजर चीजें हैं इस क्वेश्चन में, ठीक। सम करना है, इस तरीके से लाना है मुझे कुछ। चलिए एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले 1 से 3, उसके बाद 3 से 5, और उसके बाद 5 से 7, और उसके बाद 7 से 9। यहीं पे हो गई बात खत्म, ठीक। हमें चाहिए होगा इसका सम और हमें चाहिए होगा इसका सम, बाकी किसी का सम हमें चाहिए नहीं होता है, ठीक। तो ये लाइनों को मैं ठीक कर दे रहा हूं, इतनी सी बात है सिर्फ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चलिए मैं भाई 1 और 3 को अगर डिवाइड करूं तो 3 और 1 4 होता है, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। 5 और 3 8, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 4, 2 का अंतर आ रहा है तो ये 6 आएगा और ये फिर 8 आएगा, राइट। एफ आई आपको गिवन है 12 22 27 और 19, राइट। मुझे इसका सम भी चाहिए होता है, तो देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 2 20 का 2 0 2 2 + 1 3 5 7 और 1 8, ये आ गया आपका 80। इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 6 7 42 का 2 4, 6 दूनी 12 और 2 42 का 2, 6 दूनी 12 और 4 16, 8 में 72 का 2 7, 8 एकम 8 और 7, 7 दूनी 14 और 1 15, इतना हमारा ये मल्टीप्लाई आ गया है। चलिए सम कर लेते हैं इसका भी, 4 8 4 12, 12 और 2 14 और 2 16 का 6 1, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 5 21 और 1 22 का 2 2 और 2 4, 426 इसका सम आ गया। तो मुझे क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि मेरा जो सम ऑफ एफ आई एक्स आई है वो 426 है, और सम ऑफ एफ आई जो है मेरा वो 80 है, राइट।
मुझे निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। बोले तो 426/80। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 2 चौक 8 का 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 213/40। 213/40 की बात करूं, साफ साफ दिख रहा है कि 21.3/4 है। ये 21.3/4 यानी कि ऐसा कुछ है। 4 चौक 16 या 4 पंजे 20, एक बचा, तो यानी 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है और आपने कितनी आसानी से इसको डील कर लिया है। राइट, आ गया ना करना आपको। चलिए, तो बच्चा पार्टी, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स बेस्ड ऑन मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन सिंपल वाले फॉर्मूले से कराए हैं। वो फॉर्मूला क्या है? एक्स आई एफ आई वाला। मैं आपको एक बार फिर लिख देता हूं। दैट इज व्हाट फॉर्मूला है हमारा। क्या फॉर्मूला रहा है हमारा हर क्वेश्चन में? दैट इज एक्स मीन, दैट इज एक्स आई एफ आई समीशन ऑफ एफ आई। इसी बात को मल्टीप्लाई में है ना, तो हम ऐसे लिख दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। और इसी बात को कई बार लोग एन लिख देते हैं। क्लियर है? तो इतनी सी बात थी जो हमने कर डाली है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। दिल्ली 2019 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने कहा कि के की वैल्यू पता करो। कब? जब बात हो रही है मीन की। किसकी बात हो रही है? मीन की। तो मैंने घबराने की जरूरत नहीं, सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसा सदियों से चलता आया है। तो सदियों से कैसा चलता है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा काम किया। यहां पर वो टेबल बना ले रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया क्लास, यहां मैंने लिख दिया एक्स आई, यहां मैंने लिख दिया एफ आई, और यहां पर लिख दिया एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई। राइट, यही सारी चीजें होनी है यहाँ पर फाइनली। तो ये हमारी हो गई टेबल की शुरुआत इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक इसकी तो जरूरत भी नहीं है, मैंने अननेसेसरी यहाँ पर दे मारा है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लगा देता हूं। दैट इज व्हाट, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से टेबल। तो आपका जो क्लास है वो क्या है? 0 से लेके 20। तो मैंने क्लोज कर दिया। फिर है 20 से लेके 40, मैं अगेन इसको क्लोज कर दे रहा हूं। ऐसी टेबल बढ़ती जा रही है। फिर 40 से 60 है, 60 से 80 है, और 80 से 100 है। यहां पर जाके क्लोज हो जा रही है। राइट, हमें दो चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, और वो क्या चाहिए होती हैं? वो चाहिए होता है इसका सम और इसका सम। ये दो चीजें हमें एक्स्ट्रा चाहिए ही होती हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 10। 4 और 2 6 डिवाइड बाई 2, तो भैया कितना हो जाएगा? 30, यानी 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये होगा 50, ये होगा आपका 70, और ये आपका होगा 90। राइट, एफ आई आपको गिवन है कितना? 12, 15, 32 के और आपका 30। ठीक है, क्लियर? इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई करोगे ऐसे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये कितना हो जाएगा? 450। ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 8 और 5 तिया 15, यानी कि 158, यानी कि 1580। ये हो गया 1580। ये कितना हो जाएगा? 70 के। और ये आपका 9 तिया 27 का 7, 2 9 एकम 9 और 2 11, ऐसे कुछ। ठीक, ये आ गया इन सब का प्रोडक्ट। राइट, अब हमें क्या करना है? हमें करना है इन सब का सम। तो भैया सब जब मैं सम करने जाऊंगा तो 2 और 5 7, और 2 9 और 3 12 का 2 1 2 3 और 3 6 और 1 7, 72 प्लस के। इस के को तो वैसे ऐड नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। यहां देखिए 0 0 0, तो एक 0 तो आएगा ही। 2 और 5 7, 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 9, 2 बचा, 4 और 1 5, और 2 7, 5 12, करेक्ट। 12 और 1 13 का 3, 1 1 2 3 प्लस के।
3390 प्लस के। लेट मी चेक सम इसका। 3340 है, 3340 यानी 120 450, 120 450 1580, तो ये गलत आ रहा है हमारा। 50 और 32, 50 और 32, लेट मी चेक 50 और 32। 5 दूनी 10 का 0 हज लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16, 1600। हाँ तो ये आपका आ जाएगा सही, दैट इज व्हाट, दैट इज 3340, 3340। सब कुछ निकल चुका है। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, और वो कितना है 3340 प्लस के, राइट। हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई है, दैट इज व्हाट 72 प्लस के, ये सब हमें मालूम है। और हमें उसने कहीं ना कहीं मीन दे रखा हुआ, कितना दे रखा है मीन, दैट इज व्हाट 53। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई होगा। तो हम क्या करें इसमें, बड़ा सिंपल सा काम, ये मुझे 53 दिया हुआ है, ये मुझे 3340 प्लस के दिया हुआ है, ये मुझे 72 प्लस के दिया हुआ है। सारी पार्टी इधर आ जाएगी, यानी कि 52 72 प्लस के और 3340 प्लस के। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 53 इंटू 72 प्लस 73 के इक्वल टू 3340 प्लस के, राइट। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो सारी चीजें एक तरफ करोगे, 53 इंटू 72 माइनस 3340 और ये आपका के माइनस 53 के, करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। और यहां से इस जगह से यहां से भी माइनस आएगा और यहां से भी माइनस आएगा। ये मैं 53 72 की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, कहां पर करूं 53 और 72, 72 और 53 इनकी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 इंटू 5 दूनी 10 का 0 1 5 सत्ते 35 और 1 36। तो ये हो गया भैया 6, ये 1 6 और 2 8 और 3 38 16, कितना 38 16। तो यहां 38 16 है और यहां आपका 33 40 है, ठीक, पॉजिटिव आ रहा है 38 16 पक्का। 52 और 53 और 72 की मल्टीप्लाई की गई, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 5 दूनी 10 का 0 1 5 सत्ते 35 और 1 36 6 1 और 6 और 2 8 और 3 38 16, ये सही है। यहां से नेगेटिव यहां से पॉजिटिव ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये देखिए 33 40 38 16 सही है। अच्छा ये 70 के था, यहां पे हमसे कोई गलती हुई, क्या गलती हुई, एक जो हम चीज छोड़ गए वो क्या थी, यहाँ पे 70 के था, ये क्या था 70 के, ये तो हम भूल ही गए। तो 70 के कितना 70 के, तो 70 के भी इसका हिस्सा है, दैट इज व्हाट 70 के। तो भैया 70 के का जब हमने यूटिलाइजेशन किया होगा तो ये ऐसा आ गया होगा, और के की वैल्यू कितनी आ गई 28 जो हमें निकालनी थी, राइट। प्रोसेस वही है, सेम स्टेप फॉलो करने और सब कुछ हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्वेश्चन सिंपल दिया है तो सिंपल तरीका, वही सिंपल तरीका, क्लास भैया 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 10। अगला 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 4 और 2 6 यानी कितना आ गया 30। तो इसमें और इसमें 20 का अंतर है, तो 20 20 के अंतर पे बढ़ाते गए आप, ठीक। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करते गए, ये आता गया, इन सब का सम किया इतना आ गया, राइट। इसी तरीके से इसका सम किया इतना आ गया, फॉर्मूला ये रहा, प्लेस किया सॉल्व किया, बात खत्म, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका दैट इज व्हाट 50। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, मीन आपको फाइंड करना है, मीन आपको दे रखा है 24 यानी कि मीन आपको दिया है 54, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन कब आया, बोर्ड टर्म 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करना है भैया, वही आपका क्या बनेगा एक्स आई बनेगा, एफ आई आपको गिवन है, फिर एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहा, इन दोनों को डिवाइड किया 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना आया 10, इन दोनों को किया तो 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 30, 20 का डिफरेंस है, 20 के डिफरेंस पर बढ़ाते जाओ, 10 30 50 70 90, ये आपको दे रखी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, यहाँ पर 90x आएगा, इन सब का सम किया तो 3600 प्लस 90x आ गया, इस सब का सम किया तो 80 प्लस x आ गया, क्योंकि ये तो सब जुड़ जाएंगे, ये x तो अकेले से जुड़ेगा नहीं, अलग से जुड़ेगा भैया, ये आपको मालूम है। मीन आपको कितना दे रखा था, मीन आपको आई थिंक 53 दे रखा था, देखो 54 दे रखा है, तो यहाँ पे 54 रख दोगे, यहाँ पर आप 3600 प्लस 90x रखोगे और यहाँ पर आप 80 प्लस x रखोगे,
सॉल्व करोगे कैसे, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 54 80 प्लस एक्स और यहां पर 3600 प्लस 90 एक्स, राइट। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 का 2 3 8 पंजे 40 और 3 43, यानी कि इतना, प्लस 54x और ये आपका 3600 और ये आपका 90x। एक्यूमुलेट कर लो एक जैसे एक साइड, तो एक जैसे एक साइड जब एक्यूमुलेट किए जाएंगे तो ये वाली पार्टी इधर और ये वाली पार्टी इधर, तो ये हो गया 4320 माइनस 3600 और ये आपका हो गया 90x माइनस 54x। भैया यहां से सॉल्व करोगे तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, 2 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएंगे तो 13 में से जैसे ही 6 जाएंगे 13 में से 6, 7 बचेंगे, यहां बचेगा 4 में से 3, तो एक तो आपने पहले ले लिया है तो यहां कुछ बचना है नहीं, ठीक। यहां पर कितना बचा भैया 90 है, 36 बचेगा, कितना बचेगा 36 बचेगा, बचेगा भी नहीं बचेगा, देखते हैं। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां बचा आपका 8, 8 में से 5 गया 3, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो 36 दूनी 72, तो x बराबर आ गया 20। तो लेट मी चेक क्या 20 आ रहा है, लेट मी चेक क्या 20 आ रहा है, तो मैंने देखा कि हाँ जी 20 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को फोड़ देना है, समझ आया, आया ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, आपको क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कब आया क्वेश्चन, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। लेट मी चेक भैया, इन दोनों को डिवाइड किया 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3, इन दोनों को किया 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 6 और 2 कितना होता है 18 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 9, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 6 प्लस 27, यह आ गई आपकी क्लास। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, एफ आई एक्स आई आप निकाल लेंगे कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ये आपका आ गया एफ आई, ये आपका आ गया सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सॉल्व किया फॉर्मूले पर डाला 14.5 आपका आंसर। कुछ है क्या, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिक्कत कहां आ सकती है, अब इन्होंने कहा कि स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, क्या लगाओ स्टेप डेविएशन मेथड, तो मैंने कहा बहुत आसान है, दिक्कत वाली बात यहां पर भी नहीं है। कैसे, तो एक बात देखिए कि सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास, उसके बाद बनाएंगे हम एक्स आई, उसके बाद बनाएंगे हम एफ आई, उसके बाद बनाएंगे हम यू आई और उसके बाद बनाएंगे हम एफ आई यू आई। आपको मालूम है ना स्टेप डेविएशन क्या होता है, स्टेप डेविएशन होता है ये वाला, ये वाला, राइट। तो भैया लिखते हैं, टेबल बड़ी बन जाती है इसमें, बस ये होता है, लेकिन क्वेश्चन आसान हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो तीन चार पाँच छ 7, 2 2 4 और 2 6, हमें चाहिए 8, तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो हम थोड़ा जुगाड़ करते हैं, क्या करते हैं जुगाड़ करते हैं, और पतली लाइन बना देते हैं। तीन तो आपकी ये तैयार हो गई, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो पहली क्लास 15 से 25, ये कितनी है 15 टू 25, फिर 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65, 10 का डिफरेंस दिख रहा है, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95, यहां तक लास्ट गया है। एक्स आई बनाने का सम डिवाइड करना है, तो 15 प्लस 25, देखिए 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, तो 5 और 5 10 0, 2 और 1 3 और 1 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 20, तो ये वाली पार्टी आ गई 20। अगले का सम किया 5 और 5 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6, 30 आ रहा है, कितना आ रहा है 30। कर लेते हैं 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, 0 1 3 और 2 5 और 1 6 डिवाइड बाई 2 30, 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो गया आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक।
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये आ गया आपका xi। ठीक, मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी किसी को, अपनी मर्जी से कहीं भी किसी को मैंने क्या मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से इसको a मान लिया। क्या मान लिया? a। क्या माना? a। चलो बाद में बात करेंगे इसकी। ये लिख लेते हैं 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, 10। ठीक, अगर मैंने अपनी मर्जी से इसको क्या मान लिया, a मान लिया, यानी कि ये मान लिया, तो इसके सामने वाला आता है 0 और बाकी का मैं दिखाता हूं। देखिए हमें मालूम है कि ui जो होता है हमारा xi माइनस a अपॉन में h होता है। ठीक, h मुझे क्लास में 10 का डिफरेंस दिख रहा है, 20 का डिफरेंस दिख रहा है, 15 और 10 25 होते हैं, 10 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। तो पहला ui मैं निकाल रहा हूं xi, यानी कि कितना है 60। तो 60 माइनस 60 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? 0। लेकिन जब मैं दूसरा ui निकालूंगा, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगला ऊपर का निकाल देता हूं, इससे ऊपर वाला। तो यहां पे कितना है? 50 माइनस 60 डिवाइड बाई 10, तो कितना बचेगा? माइनस का 10 अपॉन 10, यानी कितना बचा? माइनस का 1। और अगर मैं इधर का निकाल देता हूं तो प्लस का 10 बचेगा, यानी प्लस का 1 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा -1, -2, -3, -4। ये आ जाएगा +1, +2, +3। आगे से आप हमेशा जिंदगी में एक काम करोगे, वो ये करोगे जहां पे आपने एज्यूम्ड मीन माना, जिस जगह पर आपने एज्यूम्ड मीन माना है उस जगह पर हमेशा से क्या करना है आपको? हमेशा से एक काम करना है कि उसके सामने 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। उसके सामने 0, ऊपर की तरफ माइनस की डिजिट बढ़ाते जाओ, नीचे की तरफ प्लस की डिजिट बढ़ाते जाओ। काम हो गया खत्म, यानी यूआई आएगा ऐसे ही, बहुत आसानी से यूआई आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना है अब ui और fi का मल्टीप्लाई। तो देखिए ui और fi का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौक 24 माइनस का 33, 7 दूनी 14 माइनस के, ये आपका माइनस का 4, ये आपका 0, ये आपका 2, ये आपका 2 और ये आपका 30। इनका करना है आपको सम। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन का? दैट इज व्हाट? a प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन में fi इंटू h। ठीक, अगर मैं इन सबका सम करूं तो आपको मालूम है, देखिए 24, 33, 14 और 4, ये इनका सम होगा। कितना हो जाएगा भैया? देखो ध्यान से, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 का 5 1 1 3 3 6 और 1 7, कितना? 75। और यहां देखिए 33, 30 और 4 34, तो ये माइनस का 75 है और ये प्लस का 34 है। कितना बचा? 1 7 में से 3 गया 4, माइनस का 41 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 41। ठीक है भाई, माइनस का 41 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। fi का सम कर लीजिए, 6, यहां सम लिख लेते हैं। तो भैया fi का सम क्या होने वाला है? 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 4 14 और 4 18 और 4 22, 18 और 4 22 और 2 24 और 1 25, 25 का 5 1 और 1 2 और 1 3, ये आ गया आपका 35। तो भैया एज्यूम्ड मीन की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा है 60। इसकी बात करूं तो ये है माइनस का 41 और इसकी बात करूं ये है 35 और इसकी बात करूं ये है 10। ऐसी कहानी आपके सामने आ चुकी है। इसको करना है सॉल्व। इसको क्या करना है? सॉल्व। सॉल्व कैसे करोगे? देखो काटो पीटो, मैं एक बार बस चेक कर लेता हूं कि 41 मेरा सही है कि नहीं है। तो देखिए यस बिल्कुल सही है। ये मेरा 35 नहीं 45 आ रहा है, यहां पे गड़बड़ है। तो ये आपका है 45, तो ये हो गया आपका 45 कैलकुलेशन में, और ये आपने 60 एज्यूम किया। ठीक है, तो जब आपने वैल्यू प्लेस की तो सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद 50.89 आपका आ चुका है। ऐसे करना है एज्यूम्ड मीन का, यानी कि स्टेप डेविएशन का। तो बहुत आसान है, कुछ नया तो किया ही नहीं है, यूआई एफआई मैंने आपको निकालने सिखाया ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी गिवन है, बोर्ड 2017 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपकी क्लास हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, क्लास को मैंने डिवाइड करके क्या बना लिया? एक्सआई बना लिया। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, एफ आई एक्सआई किया, सम किया इनका, इसका सम किया, प्लेस किया, सॉल्व किया, बात खत्म। इतना सा काम। अगला क्वेश्चन अगेन
बोर्ड 2016 में आया हुआ है, क्लास आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, एक्सआई बनाना है। तो हमने क्या किया, एक्सआई बना लिया। कैसे, इन दोनों का सम करके 30 और 10 40 डिवाइड बाई 2, 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2 यानी 40, 20 का डिफरेंस आ रहा है तो 20 40 60 80 100, इन सब का सम किया, इन सब का सम किया, इनकी हो गई आपस में मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई हो गई, इतना आ गया 300, 18 4 72, इस तरीके से आता जा रहा है और हमने प्लेस कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो 50.286 विल बी द आंसर, राइट। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम पैटर्न आपने यहां पर फॉलो किया, बिल्कुल सेम पैटर्न। देखिए क्या पैटर्न है, स्टेप डेविएशन है ना। चलिए, तो ये आपकी क्लास हो गई, इन दोनों को डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक। आपको बनाना है यूआई। यूआई कैसे बनेगा, मैंने किसी को अपनी मर्जी से ए एज्यूम कर लिया, इसके सामने वाला 0, ऊपर वाला -1 -2, नीचे +1 +2, ठीक। इन सब का सम किया, ये आ ही रहा है। अब जो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो मेरा ये आ गया, इनका सब सम किया तो -2 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ए मेरा कितना है, यहां पर 70 है, ये मेरा कितना है -2 है, ये मेरा कितना है 40 है, और क्लास में कितने का डिफरेंस है, 45 से 55, यानी कि 10 का डिफरेंस है। कितने का, 10 का। एक जीरो से एक जीरो का अंतिम संस्कार हो गया। यहां सॉल्व किया, 70 -1/2 हो गया, ये आपका 140 -1 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये आपका 139/2 हो गया। इसको आप डिवाइड कर लो 139/2 को और आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग क्या आएगा, ये 140 है ना, एक तरीके से 140 यानी कि ये आ जाएगा करीबन 70 होता है ना, 70 दूनी 140 होता है। अब ये 139 है, 140 तो है नहीं, तो 70 की जगह 69.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 69.5 आना चाहिए। लेट मी चेक, क्या 69.5 आ रहा है, आ रहा है सर, हो गया। इतनी आसानी से स्टेप डेविएशन हो जाना है। डेटा को जितना कम लिखा जाए उतना अच्छा है, वो प्रोसेस फॉलो करना है। अब यहां पर क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय 50 गर्ल्स ऑफ द डेटा, यानी नंबर आपको पहले से ही मालूम है 50, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं, टोटल आपको नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि ये 50 मालूम है। ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है यही एफ आई है, यही एफ आई है, तो बाकी सब तो आपको क्लियर है। तो भैया क्या हो जाएगा, इससे आपकी बन जाएगी एक्स आई, इससे क्या बना दे रहा हूं मैं, एक्स आई बना दे रहा हूं। एक्स आई कैसे बनेगा, दिस प्लस दिस, 12 दूनी 24 और 10 25 डिवाइड बाई 2, तो उससे आपकी एक्स आई बन जाएगी, यानी कि 120 प्लस 130 डिवाइड बाई 2, तो 12 दूनी 24 यानी कि 250 डिवाइड बाई 2। जब इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125, यानी यहां पे आ गया 125। 123, 13 दूनी 26 और 2, 13 दूनी 26 और 1 27, 270 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 135। ये वाला आया आपका 135। आप देख रहे हैं इसमें और इसमें 10 का अंतर है, तो ये 145 होगा, ये 155 होगा, ये 165 होगा, ये 175 होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक्स आई मिल गया, एफ आई आपके सामने है, करना क्या है, मल्टीप्लाई। इससे क्या बना लो, एक एफ आई एक्स आई बना लो। तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन हो जाना है, तो ये आपको रेफर किया है। अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न सेम तरीका, क्या, वही क्लास वही फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसे आपने क्लास बना ली, यहां आपने एक्स आई बना लिया, यहां आपने एफ आई बना लिया, यहां इसको स्टेप डेविएशन से कर दें क्या, स्टेप डेविएशन से कर देते हैं। यहां आपने इसका यू आई बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लास क्या दे रखी है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। एक बात तो क्लियर है कि हाइट जो है मेरी 10 है, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स आई आपका कितना बनेगा, 3 और 2 5, 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25, 4 3 7 35, यानी 10 10 का अंतर आ रहा है। तो ये कितना होगा, 45 होगा, ये कितना होगा 55 होगा, ये कितना होगा 65 होगा। एफ आई की बात कर लो, किसकी, एफ आई की। अच्छा इसमें इसकी जरूरत पड़ती भी है क्या, पड़ती है, पड़ती तो है नहीं क्लास की, पड़ती है क्या, पड़ती है जरूरत कहां पर, एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए। एफ आई कितना है, 25 40 42 33 33 और ये आपका 10,
ui क्या आएगा, मान लीजिए हमने यहां पर एज्यूम्ड मीन माना, कहां पे माना, हमने यहां पर एज्यूम्ड मीन मान लिया, ये हमारा a हो गया, तो इसके सामने वाला ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये आपका हो जाएगा 1 और ये 2, और हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा fi और ui का प्रोडक्ट, करते हैं भाई प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा -50, ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 20। ठीक, सम चाहिए मुझे इसका, fi का सम मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कितना, फ्रीक्वेंसी का सम बोला है क्या, नहीं बोला इस क्वेश्चन में। तो 25, 5 और 2 7 और 3 10 का 0, 1, 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 3 14 और 1 15, तो 150 आएगा, कितना आएगा 150। ठीक, चलो ये हो गया, इनको जोड़ोगे तो 20, ये आपका 20 बचा माइनस का, चलो जोड़ लो सीधा सीधा, 53 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 53 हो रहा है, और ये आपका है 55, तो माइनस का 3 यानी प्लस का 3 बच रहा है, तो माइनस का यहां से 3 घुसा दो तो 37 बच जाएगा। तो यहां पर जो आएगा ये समीशन ऑफ FI/UI जो है 27 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक, ये वाली बात क्लियर है। तो समीशन ऑफ FI/XI दैट इज -27 यानी UI, और समीशन ऑफ FI दैट इज 150, हमें निकालना है x बार। तो एज्यूम्ड मीन कितना है 45, ये माइनस का 27 बटे हाइट कितनी है, यानी कि ये 150 है, हाइट जो है 10 है, इनमें डिफरेंस। ठीक, 1 0 से 1 0 का अंतिम संस्कार, 5 3 निम 27, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 45 इंटू 5 -9 बटे 5, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 चौक 20 और 2 22, -9 बटे 5, तो भैया 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगे, तो ये हो गया 216 डिवाइड बाय 5, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 43.2 विल बी द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो बच्चा पार्टी जब हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपको क्या निकालनी हो, आपको निकालना हो मीन, क्या निकालना हो, फाइंड मीन फाइंड करना है मुझे। तो मीन कैसे फाइंड होगा, मैंने कहा बहुत आसान, ये आपको क्लास दे रखी है, इसको डिवाइड करके इंटरवल बना लिया, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो इतना आएगा, इन दोनों का सम किया तो 40 + f आया, इन सब का सम किया तो 704 + 20 f आ रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे मीन क्वेश्चन में गिवन है, आई थिंक वी हैव टू गिवन दिस व्हाट 18, मीन कितना है 18 है, तो भैया 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू हो जाएगा 704 + 20f अपॉन में 40 + f। इसको करोगे आप सॉल्व तो भैया उधर जाके भिड़ जाएगा, तो 18 40 + f और इक्वल टू 704 + 20f, राइट। चलिए कोई बात नहीं, तो 4 8 32 का 2 3 4 एकम 4 और 3 7, ये आ गया इतना, प्लस ये आ गया आपका 18f और ये आपका आ गया 704 और ये आपका 20f। एक्युमुलेट कर लीजिए, गधे एक साइड कर लीजिए और घोड़े एक साथ कर लीजिए, तो ये आपका 720 और ये 704, ये आपका 20f - 18f। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 16 बचने वाला है, और यहां पर जब सॉल्व करोगे तो 2f बचने वाला है। 2 से इसका अंतिम संस्कार किया तो f बराबर कितना आ गया 8 आ गया, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो लेट मी चेक कि 8 आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल 8 आ रही है, यही हमें लानी थी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ये मीन दे रखा है, क्या फाइंड करना है, फ्रॉम द मीन एज फाइंड करनी है आपको। ये आपको क्लास दे रखी है और ये आपको FI दे रखा है, यानी दो चीजें तो गिवन है, XI आपको बताना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, क्लास हो गई। अब इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर रेगुलर क्लास नहीं है, 25 से 29 तो 30 से 34 है। अभी तक आपने देखा था कि 25 से 29, तो अगला 29 से ही स्टार्ट हो रहा था। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे है 25 से 29 है, तो इसमें से हम 0.5 माइनस कर देते हैं और इसमें जो है 0.5 प्लस कर देते हैं। तो जैसा ही करते हैं ये 24.5 बन जाएगा और ये आपका 29.5 बन जाएगा। तो ऐसा ही करेंगे, तो ये 24.5 बन गया, 29.5, तो ऐसा सब में किया हमने। सब में करने से हमारी क्लास एक्चुअल बन गई, यानी कॉन्टिन्यूस क्लास बन गई। अब हम डिवाइड करके इसको ये XI बना लेंगे।
एफ आई आपको गिवन है, जिसका आपने सम कर लिया, कितना आ गया 70 आ गया। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई करके आ गया इतना, इसका सम किया तो इतना आ गया। फॉर्मूला आपका ये होता है, लेके जाके यहाँ पे प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद 39.35 ईयर्स इज द मीन एज आ गई। किसकी मीन एज आ गई भैया? मीन एज निकालनी थी इस गिवन डेटा की, तो मीन एज कितनी आ गई? 39.35। तो भाई साहब फोड़ दिया ना ये चैप्टर बुरी तरीके से, कुछ नहीं बचा, हर क्वेश्चन हो जा रहा है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो, बुक उठा रहे हो, इंटरनेट उठा रहे हो, गूगल उठा रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो, पीवाई उठा रहे हो, क्वेश्चन होता जा रहा है। भाई साहब यही तो मैं चाहता था कि आप हर चैप्टर में ऐसे ही प्रो लेवल के खिलाड़ी बन जाओ। तो भाई साहब ये तो हो गया काम तमाम। अब आप आई बटन पे क्लिक करो फटाफट से, और आई बटन पे क्लिक करके बाकी चैप्टर के भी वन शॉट उठा लो, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लो, माइंड मैप उठा लो, एमसीक्यू उठा लो, एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन उठा लो, केस बेस्ड क्वेश्चन भी उठा लो, और अगर आपको चाहिए पीवाईक्यू 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, जिस मर्जी चैप्टर के जो भी चाहिए आपको, आप उठा लो। क्या करना है? आई बटन पे क्लिक करना है, बस उठा लो।